हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ खिलजी वंश से संबंधित जीके प्रश्न, जैसे कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी वंश की स्थापना कब की गई, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऐसे कई सारे प्रश्न जो हर परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्रश्न जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, जलाउद्दीन खिलजी। यानी कि पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, खिलजी वंश की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1290 ईस्वी में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजवंश को हराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यादव। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल कब शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको 1296। यानी कि चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, किस खिलजी सुल्तान ने मंगलों के आक्रमण को विफल किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, अलाउद्दीन खिलजी। इसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको नुसरत खान। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, गुजरात। इसी प्रकार हमारा आठवां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस महान मंदिर को लूटा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये, सोमनाथ। यानी कि आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। इसी प्रकार हमारा नौवां प्रश्न है, खिलजी वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि उत्तराधिकारी का संघर्ष। हमारा 10वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति के तहत सैनिकों के वेतन का भुगतान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, नगद भुगतान नीति। हमारा 11वां प्रश्न है, खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। हमारा अगला प्रश्न है, मलिक काफूर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम सेनापति। हमारा 13वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य के राज्य अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य के राजा को बंदी बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको देवगिरी। यानी कि 13वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। इसी प्रकार हमारा 14वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में किस नीति को प्राथमिकता दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, केंद्रीकरण। हमारा 15वां प्रश्न है, किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 1316 ईस्वी। इसी प्रकार हमारा 16वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रमुख सेना अभियान कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, चित्तौड़ का पर आक्रमण। इसी प्रकार हमारा 17वां प्रश्न है, किस किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, रणथंभौर। हमारा 18वां प्रश्न है, खिलजी वंश की शासन भाषा कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, फारसी। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय किस कवि के महत्वपूर्ण साहित्य रचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये, आमिर खुसरो। हमारा 20वां प्रश्न है, जलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार से मारे गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, षड्यंत्र द्वारा। हमारा 21वां प्रश्न है, किस खिलजी सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, जलाउद्दीन खिलजी। हमारा 22वां प्रश्न है, खिलजी वंश
किस राज्य से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, तुर्किस्तान। हमारा 23वां प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, किलोखरी। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके मदद से मंगोलों पर विजय प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, मलिक काफूर। इसी प्रकार हमारा 25वां प्रश्न है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने अपने दरबार में धार्मिक सलाहकारों को हटाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, अलाउद्दीन खिलजी। हमारा 26वां प्रश्न है, किस खिलजी सुल्तान ने सैनिकों की नियमित तनख्वाह सुनिश्चित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, अलाउद्दीन खिलजी। हमारा 27वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस पद पर मलिक काफूर को नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, सेनापति। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगर पर सबसे पहले विजय प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। इसी प्रकार हमारा 29वां प्रश्न है, किस खिलजी सुल्तान ने अपने द्वारा बनाए गए भव्य महल के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, अलाउद्दीन खिलजी। हमारा 30वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में किस प्रसिद्ध कवि को रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, अमीर खुसरो। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र में नई कार्य प्रणाली लागू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, कृषि। इसी प्रकार हमारा 32वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का उपनाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, खिलजी। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नदी के किनारे एक नया शहर बसाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, यमुना। हमारा 34वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, किलोखरी। हमारा 25वां प्रश्न है, किस खिलजी सुल्तान ने सुल्तानियत के विस्तार की नीति अपनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, अलाउद्दीन खिलजी। इसी प्रकार हमारा 36वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने साल तक शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 20 साल। हमारा 37वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का उपदेश था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, अन्याय का विरोध। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख भव्यता का क्या प्रतीक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके प्रति अपने अनुयायियों में विश्वास बनाए रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक नीति। इसी प्रकार हमारा 40वां और लास्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने बार मंगोलों के साथ युद्ध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 बार। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।